बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लाई हूँ। यकीन जाने ये इतना मज़ेदार बनता है ना, और अगर आपने खाना है नाश्ते में कुछ ख़ास तो ये ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं उसी से हम ये बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक अदद बाउल लिया, उसमें 1 कप हमने डाल दिया आटा। आटा नॉर्मली जो आप घर में यूज़ करते हैं वो हमने लिया है, ठीक है। आटा हमने शामिल कर दिया। अब इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम, चौथाई हिस्सा मैंने इसमें डाली अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत मज़े का आता है। तो अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप ज़ीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और नमक डाल दिया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 खाने के चमचे मैं शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल, ठीक है। ऑयल जो भी यूज़ आप करते हैं, ऑयल की जगह घी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा हमने हाथ से मिला लेना है। मिला के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे नॉर्मली हम जो है पराठों का और रोटी का आटा गूंथते हैं, हमने इसी तरह इसको गूंथ लेना, ठीक है। और यकीन जाने ये नाश्ते में इतना मज़ेदार बनता है ना ये, कि बच्चे बड़े तकरीबन आपसे सब फरमाइश कर करके बनवाया करेंगे कि हमने वही वाला नाश्ता करना है जो आपने बनाया था। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत झटपट रेडी भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये देखिए डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब आ जाते हैं फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए 2 अदद मैंने आलू लिए, जिनको बॉयल करके मैश कर लिया। इसमें बारीक कटी हुई प्याज, बारीक हरी मिर्चें कटी हुई मैंने वो इसमें शामिल कर दी। इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से, वैसे हमने आटे में भी ऐड करा है। और अभी हम इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे, तो ज़रा ध्यान से हमने नमक डालना, ठीक है। अब इसी के साथ ही इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे। और अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है, तो अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल इसमें चाट मसाला डाला है। बस ये जो फीलिंग है ना हमारी, ये रेडी हो चुकी है। अब इसको अच्छा सा हमने मिला लेना है। तो बस ये देखिए मज़ेदार है ना, वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में नॉर्मली मौजूद होती हैं, उन्हीं सब चीज़ों से हम ये बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बना रहे हैं हम आज। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये वाली ब्रेकफास्ट की। तो ये देखें ये फिलिंग भी हमारी तैयार हो गई। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने आटा गूंथ के रखा था इसको हमने पेड़ा बना लेना। थोड़ा सा आटा हम डस्ट कर देते हैं, आराम से इसका पेड़ा बना के इसको हम बेल लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको 2 हिस्सों में भी डिवाइड करके 2 हिस्सों में बना सकते हैं, जो है लेकिन मैं फ़िलहाल अभी एक ही बड़ा सा पेड़ा बना रही हूँ और एक ही दफ़ा बहुत बड़ी सी रोटी बेल के मैं इसको बना लूँगी, ठीक है। तो बस अब हमने इसको रोटी की तरह बेल लेना, ना बहुत पतला करना है ना बहुत मोटा करना है। बस हमने दरमियाना सी हमने इसकी एक रोटी सी हम बेल लेते हैं, आराम से हल्के हाथ से बेल जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर लगे आपको चिपक रही है तो आप हल्का सा आटा डस्ट करती जाए और उसको हल्के हाथ से बिल्कुल बेल लें। तो ये देखिए मैंने बेली, इतनी मोटी बेली है इसको मैंने। तो बस ये रोटी हमारी रेडी है। अब इस पर जो आलू की जो मैंने फिलिंग तैयार करी ना, वो सब अच्छे से मैंने सब जो है कवर करके अच्छी सी सारी लगा देना है इसमें, ठीक है। इस तरह हम लगा देते हैं। और ये देखिए सारी जो है मैंने जो फिलिंग थी आलू की वो सारी मैंने लगा दी। अब हमने क्या करना है, इसको एक तरफ से इस तरह फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से ये इस तरह, जैसे कि हम चकोर पराठे बनाते हैं इस तरह, बस इस तरह कर लेंगे। अब इसको हमने थोड़ा सा मोटा लग रहा है तो अभी हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा बेलन से पतला कर लेते हैं, और आलू भी ताकि अच्छा सा सब तरफ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने हल्के हाथ से हल्का सा इस तरह हमने बेल लिया इसको। थोड़ा ये पतला भी हो गया और आलू भी अच्छी तरह सब तरफ चला गया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, कॉर्नर जो है ना, कॉर्नर हमने हटा देना है क्योंकि इसमें आलू नहीं है, ये बिल्कुल हटा देते हैं हम। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो मैं लंबे लंबे शेप में कटिंग कर रही हूँ, आपको जिस हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप जो शेप में बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह लंबी लंबी से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारे ये बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स भी कह लें आप इसको, पोटैटो स्नैक्स भी कह लें, बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो ये इस तरह हमने सारी कटिंग कर लेना है इसकी। सारी जो रोटी हमने बनाई है पूरी बेली है, इसकी हम इसी तरह हम सारी कटिंग कर लेंगे और फिर हमने करना है फ्राई। देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है ना, कोई मुश्किल नहीं है और कोई वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद हैं उसी से हम बना रहे हैं नाश्ता बहुत ही ख़ास सा। तो देखो ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। अच्छा हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई इसको नहीं करना।
तो बस इतने अभी जितने हमारे पैन में आ रहे हैं हम उतने रखेंगे और बिल्कुल इसको टच नहीं करेंगे जब तक ये वन साइड अच्छा सा नहीं हो जाएगा, फिर हम इसको दूसरी साइड टर्न करेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको बिल्कुल भी नहीं करा। और यकीन जाने जब आपको नाश्ते में कुछ ख़ास खाना है कि कुछ ख़ास और अच्छा भी हो तो ये ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं और एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़ेदार सा नाश्ता है, नाश्ते के अलावा शाम की चाय के साथ भी आप स्नैक्स के तौर पे इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो बस देखिए एक तरफ से माशाल्लाह से कितना अच्छा सा कलर आ गया। इसी तरह मैंने टर्न करके दूसरी साइड से भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, और मिनटों में फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा ये टाइम भी नहीं लगेगा और खुशबू भी देखें बहुत ज़बरदस्त और एक तरह से हेल्दी भी। देखें इसके इसमें आटा हमने शामिल करा है नॉर्मली जो घर में मौजूद होता है और आलू हैं, तो बहुत ही हेल्दी सी हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट जो है ना ये देखें ये हो चुका है रेडी। इसी तरह हमने अपने सारे और जो बाकी के हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं, सारे फ्राई करके निकालते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये नाश्ता रेडी हो गया है। तो बस ये देखिए सारे रेडी हो गए, ये मैंने कट भी कर लिया, कट करके भी ताकि मैं आपको दिखाऊं देखिए कितना मज़ेदार सा ये फीलिंग भी देखें अंदर है और ऊपर से क्रिस्पी सा। और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और बहुत ही